प्रोपोजिशन जो है दो टाइप की थी, कैटेगोरिकल एंड हाइपोथेटिकल, दो टाइप की थी। कैटेगोरिकल का एग्जांपल दीजिए जल्दी से, प्रियंका खाखड़े मैम। कैटेगोरिकल का एग्जांपल देंगे। कैटेगोरिकल में कौन कौन से थे? ए, ई, आई, ओ, है ना, ये था। ऑल, एस, आर, पी सब्जेक्ट होता है, यहां प्रेडिकेट होता है। ई में नो एस इज पी, आई में सम एस इज पी, ओ में सम एस इज नॉट पी, ऐसे हो जाता। ठीक है। हाइपोथेटिकल की बात करें तो इफ टीचर विल टीच देन स्टूडेंट विल लर्न। अगर टीचर पढ़ाएगा तो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं, है ना। इफ इट विल बी रेन देन डेफिनेटली क्रॉप्स विल बी गुड। बरसात होगी तो फसल अच्छी होगी। टिके हुए हैं एक दूसरे पर, हाइपोथेटिकल था। ठीक है। और कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल चार ही टाइप्स है, ओनली 4 टाइप्स, जिसमें 2 आपके पॉजिटिव हैं, 2 ही नेगेटिव है, 2 ही यूनिवर्सल है, 2 ही क्या है, पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर में आई एंड ओ आते हैं, यूनिवर्सल में ए एंड ई आते हैं। यूनिवर्सल ऑलवेज स्क्वायर ऑफ पोजीशन में लोकेशन देखें तो अपर साइड होते हैं, पर्टिकुलर हमेशा लोअर साइड होते हैं। ठीक है, ऐसी बातें थी। डन। इसी के आधार पर स्क्वायर ऑफ पोजीशन एक बार देख लें बना करके। इस प्रकार से स्क्वायर ऑफ पोजीशन था, इसमें ए ऊपर, ई इधर, ए ई ऊपर, आई नीचे, ओ नीचे। तो आपको ध्यान दिया जा रहा होगा, पर्टिकुलर जो है, पार्टिकुलर वो नीचे है और यूनिवर्सल टर्म है वो ऊपर है। ठीक है। लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है दोनों स्टेटमेंट, राइट साइड में नेगेटिव है दोनों स्टेटमेंट। ऐसा ही चल रहा है। ओके। अब नीचे पर्टिकुलर, ऊपर यूनिवर्सल है। आपको 2 अप्रोच दी गई है, एक इंडक्टिव अप्रोच होती है, एक डिडक्टिव। ठीक है। पहले इन अप्रोच पर बात करते हैं हम, क्या है ये। वैसे तो मैं बता चुका हूं आपको बहुत बार, पर फिर भी देवयानी लामबूत हुए में हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इनको ना। इंडक्टिव इंक्लूड वर्ड से बना है, इंक्लूड। इंक्लूड धीरे धीरे करके एक एक दो दो लोगों को इंक्लूड करते जाओ तो एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा। मतलब सम सम को आप जोड़ोगे, सम को जोड़ोगे तो एक ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप पॉलिटिक्स सब पर लागू होता है, बहुत सब के सब लोग उसमें आ जाएंगे। एक एक को कड़ी से कड़ी जोड़ते गए तो सब के सब उस ग्रुप में बन गए, सभी, ऑल, सम टू ऑल जाता है। ठीक है। डिडक्टिव, डिडक्शन बोले तो माइनस का संकेत करता है कि आपके पास बहुत ज्यादा लोग हैं, उस ग्रुप में से अब एक एक को निकालते जाओ, है ना, ऑल टू सम। ठीक है। ऑल टू सम को पार्ट भी बोलते हैं तो पर्टिकुलर बोल देते हैं। ऑल के लिए जनरल टर्म यूज होती है, जनरल टू पर्टिकुलर बोल देते हैं। ठीक है। इधर इसको क्या बोल देंगे, पर्टिकुलर टू जनरल बोल देंगे। इसी नाम पर जैसे ही हम पर्टिकुलर टू जनरल बोलते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल आई, तो इसको याद रखने की ट्रिक हमारी बन जाती है क्या, आई पी पर्टिकुलर टू जनरल, जनरल आईपीजी। आईपीएस होता है एक, है ना, रैंक होता है आईपीएस पुलिस में, ऐसे ही उस एस को हटा के आईपीजी बन गया। डिडक्टिव ये भी रैंक होता है, डी, जी को उठा लिया, जी टू पी की तरफ जाना है, पी डीजीपी रैंक होता है। तो ऐसे कभी भूलेंगे नहीं लक्ष्मी पटेल में, ना हमें याद रह जाएगी कौन सी साइड से किधर जाना है। डिडक्टिव में ध्यान रखो हमारे पास में पूरा बड़ा ग्रुप है, उससे कम करते जाना है तो डिडक्शन होता जाए, कम की ओर जाना है, सबसे कम की ओर। ठीक है। और इंडक्टिव में कुछ से सब की ओर जाना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, राम मरणशील है, श्याम
मरणशील है, ठीक है, X मरणशील है। ये हमने 4-5 लोगों को नेचर देखा और ये सभी मनुष्य हैं, क्योंकि ये एक कॉमन पैटर्न देखा, सभी मनुष्य हैं, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि जितने ही मनुष्य हैं शायद वो भी मरणशील होंगे, है ना। अतः सभी मनुष्य मरणशील हैं। क्या हमने सभी मनुष्यों को देखा मरते हुए? नहीं, हमने कुछ ही लोगों को मरते हुए देखा है। 50-60 लोगों को जीवन में मरते हुए देख लिया होगा, ठीक है, या 1000-2000 के बारे में मरने के बारे में सोच सुन लिया होगा इधर उधर से, ठीक है, ऐसा ही। अदरवाइज हमें नहीं पता। यहां पर हमने कुछ को देखा, कुछ को, और एक सिद्धांत, एक जनरल टर्म दे दी, यानी पर्टिकुलर टू ऑल पर आ गए, ठीक। ओके, राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, एक्स मरणशील है, ये क्या है कि एग्जाम्पल है ना, उदाहरण है। एग्जाम्पल टू जनरल टर्म जाते होते हैं, एग्जाम्पल टू रूल, रूल बना दिया हमने, सिद्धांत बना दिया। जैसे आइंस्टीन, न्यूटन जो बैठा था, ठीक है, उसके पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे, उसने बार बार क्या किया, सेब को ऊपर फेंका, एक सेब ऊपर फेंका नीचे आ गया, दूसरी और दूसरा सेब फेंका वो भी नीचे आ गया, तीसरा फेंका वो भी नीचे आ गया, लोहे की रोड फेंकी ऊपर वो भी नीचे आ गया, है ना, पत्थर फेंका वो भी नीचे आ गया, हर चीज ऊपर फेंकी वो नीचे आ रही थी। तो उसने कहा कि जो भी चीज ऊपर फेंकोगे लगभग सारी नीचे आएगी, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक रूल दे दिया, सिद्धांत दे दिया, ठीक है। डीजीपी में क्या होता है, अपने पास ऑलरेडी रूल होता है, रूल, रूल टू क्या, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक अप्लाई करते थे, स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे आपके पास रूल है कि सभी मनुष्य मरणशील है, क्योंकि वाई मनुष्य है। अतः वाई क्या होगा, वाई मरणशील होगा या नहीं, बताओ। होना ही चाहिए ना, वाई डेफिनेटली मरणशील हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक रूल है जो 100% सत्य है, तो उसके अंदर की सारी चीजें सत्य हो ही जाएंगी। जैसे मैं कहूँ आप लोग सभी क्लास में जो हैं वो सब के सब योग के विद्यार्थी है। इनमें से मैं एक की बात करूं कि देवयानी लामतूरे मैम भी मेरी क्लास में है, तो आप लोग क्या कहोगे, सर आपने अभी कहा कि सब क्लास में, इसलिए देवयानी लामतूरे मैम भी पक्का योग वाले विद्यार्थी हैं, है ना, यही कहोगे। तो ये रूल ऐसे सबसे कुछ की ओर आता होता है। और जैसे अभी बोलूं कि पवन जी योग पढ़ते हैं, देवेन लामुत्रे योग पढ़ते हैं, साक्षी योग पढ़ते हैं, रंजना योग पढ़ते हैं, ठीक है, लक्ष्मी योग पढ़ते हैं, और इस प्रकार मेरी क्लास में ये सभी हैं, ठीक है, सभी क्लास में है और ये योग पढ़ रहे हैं, ये लड़कियां हैं, ठीक है। अतः जो मेरी क्लास में वो सभी लड़कियां हैं, ये बात कही जा सकती है इस बेस पर, बट क्या ये गारंटीड ट्री हो जाएगी, गारंटीड। मैंने कहा लक्ष्मी, रंजना, साक्षी, देवयानी ये योग पढ़ते हैं, सब की सब, चारों की चारों, ठीक है, और ये मेरी क्लास में है। अतः जो मेरी क्लास में है वो सभी योग पढ़ते हैं और वो सभी लड़कियां हैं। ये बात सही है क्या, गलत सर, गलत, क्योंकि मैंने कुछ ही एग्जांपल लिया ना, तो चांसेस हैं कि शायद सही हो भी सकता है, शायद क्या पता उस दिन सही हो, सारी लड़कियां थी उस दिन क्लास में, और शायद रॉन्ग भी होता है। इंडक्टिव अप्रोच जो होती है, इंडक्टिव, इंडक्टिव कुछ से सभी की ओर जाती होती है, डिडक्टिव सभी से कुछ की ओर आती होती है। इंडक्टिव चांस पर डिपेंड करती है, प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करती है, प्रोबेबिलिटी, संभावना। डिडक्टिव नो चांस, गारंटी की बात करते हैं, गारंटीड होगा, जो भी रिजल्ट होगा ना गारंटीड आएगा, ठीक है, 100% होगा, विदाउट एनी चांस। समझ में आ रही है क्या साक्षी कटारिया मैम, है ना, फिक्स होगा। डिडक्टिव की एक खासियत होगी, इंडक्टिव डिडक्टिव में ये अंतर होता है मेन, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल अब फिर लेते हैं एक एग्जाम्पल, वैज्ञानिकों ने एक टेबलेट बनाई, है ना, बुखार की, वो बुखार की गोली 4-5 लोगों को दी गई, एक को दी गई वो ठीक हो गया, दूसरे को दी गई वो ठीक हो गया, तीसरे को दी गई वो ठीक हो गया, तो 3 लोगों को दी और उससे बेस कर दिया कि ये सब के लिए ठीक है, तो पूरे 8 अरब जो लोग हैं पूरी दुनिया में सब पर वो दवाई दी जाएगी, तो क्या चांसेस है वो ठीक हो जाए सारे सारे। सर 3 पर ही टेस्ट किया, उनका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, बाकियों में पता नहीं कोई और दिक्कत हो, तो उनमें एलर्जी भी हो सकती है, कोई और दिक्कत हो सकती है,
तो संभावना है कि वो टेबलेट आपको ठीक करेगी, गारंटी नहीं होती कि वो 100% आपको ठीक करेगी। इसलिए बुखार की गोली लेने के बावजूद भी हम लोग बहुत सी बार जुकाम बुखार हमारा ठीक नहीं होता है, क्योंकि उस प्रोबेबिलिटी है बस उस टेबलेट के अंदर। इंडक्टिव अप्रोच अपनाई गई है वहां पर, ठीक है, डिडक्टिव नहीं थी, डिडक्टिव नहीं थी। ओके, डिडक्टिव जब होगी तो आपके पास एक फिक्स रूल रहेगा कि जैसे जो जन्मा है वो मरेगा ही मरेगा, ये रूल है। यहां से फिर हम देखेंगे कि ये एक दिन मैंने जो है क्या लगाया, आज हमारे जो है कुत्ते ने, है ना, बच्चा हुआ, ठीक है, या गाय भैंस का बच्चा हुआ, तो आज ये हम कह देंगे कि ये आज पैदा हुआ ना, तो पक्का ये कभी ना कभी समाप्त होगा। कोई चीज बनी है तो वो मिटेगी अवश्य, ऐसा। डिडक्टिव, डिडक्टिव आई थिंक वेरी क्लियर, रंजना मैम, ठीक है, डिडक्टिव इंडक्टिव क्लियर है। अब मुझे ये बताओ, एक बात बताओ, अब ना आप लोगों को थोड़ा थोड़ा खुद ही निकालना है इसमें से कि इंडक्टिव अप्रोच हमेशा ट्रू होगी या डिडक्टिव अप्रोच हमेशा ट्रू होगी। ट्रू कौन सी होगी? ट्रू, ट्रू रिजल्ट हमेशा ये देगी, डिडक्टिव ट्रू रिजल्ट हमेशा देगी, ठीक है, क्योंकि रूल एक सब के अंदर की बात के अंदर से हम बात कर रहे हैं ना, कुछ की, ठीक है, सबको लेकर के फिर उसके अंदर के कुछ हिस्से की बात करते हैं, तो वो हमेशा सही देगा। और ये जो है डिडक्टिव, ये प्रोबेबिलिटी की बात करती है, संभावना, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। सर्टेनिटी की बात करें, निश्चितता, आपका रूल बना हुआ है, मान लो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करवानी है, टेस्टिंग, एक होता है क्या, वेरीफाइबिलिटी, चेकिंग, एक होता है डेवलपमेंट, बनाना, एक होता है उसको वेरीफाई करना यानी टेस्ट करना। तो दोनों बताओ, टेस्टिंग कब हुई? हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, टेस्ट कब होगा? टेस्ट रिसर्च में आता है, कोई आपके पास में हाइपोथेसिस है, मान लो एक थ्योरी है, उसको चेक करना है कि क्या वो वास्तव में एप्लीकेबल है या नहीं है, बताओ कैसे करोगे? डिडक्टिव, आपको मैंने कह दिया कि कपालभाति से मोटापा कम होता है, एक थ्योरी दे दी। अब आप लोग क्या करोगे, कपालभाति लोगों को, है ना, समझ में आ गया, आप 50 लोगों को पढ़ लो और उनको योग करवाना शुरू करो कपालभाति, उनका ठीक होगा तो आप कह दीजिए हाँ जी ठीक हो गया, नहीं तो नहीं, है ना। डिडक्टिव चेक किया जाता है इसमें, चेकिंग, टेस्टिंग, और इंडक्टिव में डेवलपमेंट होता है। इसी से आप रिसर्च को याद करवाया था, मैं रिसर्च में जोड़ने होंगे, रिसर्च से जोड़ना इंडक्टिव या डिडक्टिव अप्रोच को, रिसर्च में जोड़ो, रिसर्च में जोड़िए इंडक्टिव डिडक्टिव। रिसर्च कौन सी है? इंडक्टिव, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिडक्टिव क्वांटिटेटिव, ये हमने किया हुआ है पहले से ना, ठीक है, ये हमने पहले ही कर लिया ये सारी चीजें। फिर आगे चलते हैं हम इसी में, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे ना सारी चीजों को। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, तो इंडक्टिव क्या कह रहा है अभी आपको, हमने क्या बनाया था, ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, इसमें इंडक्टिव में कुछ कुछ को जोड़ के चलते ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी सम टू पर्टिकुलर होता है, सम टू ऑल जाते हैं। और जब हमें 4-5 लोगों के बारे में पता है, आपके घर के अंदर 50 मेंबर है और मुझे बस आपको देखा, मैंने आपको ये 4-5 लोगों को देखा है, तो मैं 4-5 लोगों के आधार पर क्या 50 के 50 में जो बात के बारे में बात कहूंगा वो गारंटी ट्री होगी? नहीं सर, संभावना होगी कि आपकी बात शायद कुछ को जानते हो, उसके बेस पर सबके बारे में जब बात करते हो तो शायद वो सत्य हो जाती है, शायद वो गलत हो जाती होती है, ठीक है, शायद पॉसिबिलिटी पर। जैसे मान लो एक क्लास है एमए की, मास्टर इन योगा साइंस, उसमें मैंने बाहर से देखा कि 4-5 लोग हैं सफेद कपड़े पहने हुए, जिससे पूछा ना वो कह रहे जी मैं मास्टर का हूं, सफेद कपड़ा जो भी पहने हुए मास्टर का हूं, तो मैं ये रूल निकाल दूं कि जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो सभी मास्टर पढ़ते हैं योगा में। क्या ये सत्य होगा सर? शायद सत्य हो जाए और शायद गलत भी हो जाए, है ना, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी, संभावना, अनडिटरमाइंड, सम टू ऑल जाते हैं तो अनडिटरमाइंड मतलब पॉसिबिलिटी है, शायद ये होगा शायद वो होगा, ठीक है, ओके, सम टू ऑल, इसलिए इसके लिए हमने ये ट्री होगा सम, तो ये ऑल के बारे में सही हो ना हो हमें पता नहीं, अनडिटरमाइंड रहेगा, ठीक है।
डिडक्टिव अप्रोच जब यूज करते हैं तो 100 से हम कहां आते हैं, कुछ की ओर आते हैं, एक की ओर आते होते हैं। तब ऊपर वाली बात सत्य होगी ना, तो नीचे वाली गारंटीड फॉल्स सत्य हो जाती होती है। ऊपर सत्य तो नीचे भी ट्रुथ आता होता है। ठीक है, ऐसे इनको याद रखना। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, पहले हम अप्रोच पढ़ते हैं आज क्या है। तो इंडक्टिव क्या बताया, स्पेसिफिक टू जनरल, सम टू होल, है ना, यही तो होंगे, या पर्टिकुलर टू जनरल, ये होंगी सर। यहां पर ये बात हमने देखी थी कहीं पर कि इंडक्टिव अप्रोच में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, 4-5 लोगों को चेक किया, उनका कॉमन पैटर्न चेक किया, हाइपोथेसिस निकाला और थ्योरी बना दी। थ्योरी डेवलपमेंट होता है, डेवलप होगी, थ्योरी बनी हुई है। उस थ्योरी को, ये बना हुआ है कि जो ग्रेविटी है और वो जो भी चीज ऊपर जाती है उसको नीचे खींच लेती है। थ्योरी बनाई और हाइपोथेसिस बनाया कि मैं जो है ये एक पत्थर का टुकड़ा फेंकूंगा, ये भी फिर नीचे आएगा। उन पत्थर के टुकड़ों को फेंका, ऑब्जर्व किया कि वो भी नीचे आ गया, और हमने कंफर्म कर दिया कि हाँ जी, जो थ्योरी थी वो बिल्कुल सही थी। यहां पर टेस्टिंग होती है इन डिडक्टिव, डेवलपमेंट इन इंडक्टिव। भूलेंगे तो नहीं लक्ष्मी पटेल मैम, भूलने वाली बात तो नहीं है ना इसमें कुछ भी। ओके, तो अब इनको पढ़ो सर, क्या लिखा हुआ है, वही चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है। द प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू कंक्लूजन, ऑब्जर्व करने से लेकर के आपका कंक्लूजन तक जाते हैं जब, या स्पेसिफिक पर्टिकुलर टू जनरल तक जाते हैं, उसको इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें हम इन्फेरेंस करते हैं, अनुमान लगाते हैं। ठीक है, एक तरह से अनुमान करते हैं, जो कि कभी सत्य हो जाएगा, कभी गलत हो जाएगा। ठीक है, सत्य या झूठ हो सकता है, ऐसे होगा। और बात करें इसमें तो observing that something is true many times, then concluding that it will be true in almost all instances। ठीक है, कहते हैं हम ये मान के चलते कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अधिकतर सत्य हो जाएगा, अधिकतर, हमेशा नहीं। समथिंग इज ट्रू मैनी टाइम्स, बस बहुत सारी बार ट्रू हुआ है तो इसलिए वो रिजल्ट सही होगा। इंडक्टिव रीजनिंग 100% रिजल्ट नहीं देती है, गारंटी नहीं देती है। ये बात जान गए साक्षी मैम या नहीं, ये लाइन समझ में है, ये लाइन समझ में है क्या मोक्षदा जी? ओके, ये लाइन क्लियर है ना, ये मैंने पहले बताया। इसमें हम डेटा लेते हैं कुछ लोगों का, उसके बेस पर प्रेडिक्ट करते कि ऐसा होगा। मैंने 10-12 लड़के देखे, ठीक है, उनका डेटा लिया कि उन सभी ने क्या है, सफेद कपड़े पहने हुए हैं। तो सफेद कपड़े योग वाले पहनते, तो मैं ये सोचता हूं कोई एक नया कपड़ा सफेद वाला मिले तो मैं ये कह दूं कि ये सफेद कुर्ते पहने हुए, इसमें शायद योग की डिग्री होगी इसके पास। तो शायद वो सही निकल जाए या शायद गलत, है ना, गारंटी नहीं, ट्रू नहीं। प्रेडिक्शन करते थे डेटाबेस पर। बेसिकली सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक का मतलब कि एक व्यक्ति को देखा आपने, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, चौथे को देखा, सबको कंबाइन करके एक पैटर्न नोट करते हैं। सिंथेसाइज कर दिया, इंक्लूड, सिंथेसाइज बोले तो इंक्लूड, ठीक है, करते हैं और उसके बेस पर प्रेडिक्शन देते होते हैं। ठीक है, उसके बेस पर प्रेडिक्शन देते होते हैं। ओके, डन है, ठीक है जी। तो इट इज बेसिकली सिंथेटिक, इट इज बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। ठीक है, ये यूनिफॉर्मिटी मतलब एक समानता, ठीक है, पर कोशिश करती होती है इसमें कि एक कॉमन पैटर्न देखते थे, यूनिफॉर्मिटी की समानता क्या है इनमें। जैसे मैंने साक्षी जी को देखा, उनके 2 कान और 1 नाक 2 आंख। अशोक जी को देखा, 2 नाक, दो दो 1 नोस्ट्रिल, 2 आईज, 2 कान। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 10-12 लोगों को देखा, उनमें कॉमन पैटर्न था कि ये मनुष्य जाति से आते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो भी मिलेंगे मुझे, मैं उनको कह दूंगा कि जो मनुष्य होते हैं उनके 1 नाक 2 आंख और 2 कान होते हैं, ऐसे एक प्रेडिक्शन बन जाएगी। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी मतलब समानता के आधार पर नेचर बनता होता है। इसमें प्रीमिसेस पहले आते हैं, कंक्लूजन बाद में आते हैं। अब इसका क्या मतलब है, प्रीमिसेस और कंक्लूजन हिंदी में होता है आधार वाक्य और निष्कर्ष।
आधार वाक्य राम मनुष्य है, श्याम राम जीवधारी है, श्याम जीवधारी है, बंदर जीवधारी है, जीवन है मतलब, ठीक है। कौवा जीवधारी है। ये सभी क्या करते हैं? प्राण लेते हैं, प्राण लेते हैं मतलब सांस लेते हैं, ठीक है। अतः निष्कर्ष क्या किया? अतः सभी जीवधारी प्राण लेते हैं, ऐसा। या फिर अभी के लिए आप क्या निकाल सकते हैं एक और, अतः सभी प्राण लेने वाले जीवधारी होते हैं। बना सकता हूं मैं ये साक्षी कटारिया में। तो मैंने पहले क्या देखे, कुछ कुछ एग्जाम्पल देखे, उदाहरण देखे, राम को देखा, श्याम को देखा, बंदर को देखा, गाय को देखा, घोड़ा देखा, है ना, ऐसे ऐसे अलग अलग जानवर देखे मैंने। वो सभी जीवधारी थे, उनकी कॉमन पैटर्न था कि वो सब प्राण लेते हैं। तो अतः मैंने कह दिया कि जो भी प्राण लेगा वो जीवधारी है। अब आज मुझे जो है एक जो है कुत्ता, ठीक है, देखा, वो भी क्या लेता, प्राण ले रहा था, तो मैंने उसको कह दिया कि ये भी एक जीवधारी है, कह दिया ना। ऐसे जो प्राण लेगा, सांस लेगा, वो जीवधारी है, ऐसा हमने ये बना दिया। तो आधार वाक्य बेस हमारा उदाहरण जो है पहले आए, निष्कर्ष हमारा कंक्लूजन बाद में आता है, कंक्लूजन बाद में आता है, ठीक है, ओके। ये इंडक्टिव है, इंडक्टिव। आधार वाक्य को बोलते हैं प्रीमाइसिस, निष्कर्ष को बोलते हैं कंक्लूजन। लक्ष्मी पटेल मैम प्लीज इंग्लिश आनी चाहिए आपको, यहां पर ऐसा नहीं कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ऐसा मत कहिएगा, आनी ही चाहिए इतनी तो ना, इंग्लिश आएगी तो इजी हो जाएगा आपके लिए। डन। तो प्रीमाइसिस जो है पहले आते हैं, कंक्लूजन बाद में आता है, लास्ट में आता होता है इसमें। और कंक्लूजन पहले आ जाएगा वहां, जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, ये एक तरह से कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, ठीक है। राम मनुष्य है, अतः राम मरणशील है। ये एक तरह से एक स्पेसिफिक हो गया ना, सबसे निष्कर्ष से आप एक जनरल टर्म की तरफ जा रहे हो, एक स्पेसिफिक टर्म की जा रहे हो, जनरल से स्पेसिफिक जा रहे हो, एक तरह से आपका उदाहरण ये हो गया, ठीक, आधार बन गया ये, है ना। यानी कि इंडक्टिव का आधार जो है डिडक्टिव का कंक्लूजन होता है, और डिडक्टिव का आधार है वो इंडक्टिव का कंक्लूजन होता है, एक दूसरे को पूरा करते होते हैं ये, एक में ऊपर से नीचे आते हैं, दूसरे में वहीं से ऊपर चले जाते होते हैं, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो प्रीमाइसिस पहले आएगा इंडक्टिव में और फिर कंक्लूजन आता होता है। इसमें फॉर एग्जांपल ये दे रखा है कि राम इज मोर्टल, मोहन इज मोर्टल, अभिषेक इज मोर्टल, देयरफॉर कंक्लूजन क्या है, ऑल मेन आर मोर्टल, ये निकाल दिया। स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं किसमें, इंडक्टिव में, ठीक है, इंडक्टिव में जाते थे। अब इंडक्टिव है ना, आपका जो अप्रोच है उसके वैसे तो आगे काफी सारे टाइप्स हैं। इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, प्रीमाइसिस को मान के चलते कि सच है, सच ऐसा मान के चलते होते हैं, जो कि कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं, कंक्लूजन को सत्य साबित करने की कोशिश करते हैं। इफ द प्रीमाइसिस आर ट्रू, तो कंक्लूजन भी कहते हैं ट्रू होगा, वो फॉल्स नहीं होगा। प्रीमाइस अगर सत्य है तो हमें कंक्लूजन भी हमारा सत्य होगा। जैसे ये कहें कि कुत्ता घास खाता है, ठीक है, गाय घास खाती है, शेर घास खाता है, ठीक है, ये सभी चौपाए हैं, चौपाए, चौपाए का मतलब होता है चार पैरों वाले, अतः सभी चौपाए घास खाते हैं,
ठीक है, मतलब ये 4 पैर वाले थे तो इस बेस पर हमने कॉमन पैटर्न देखा 4 पाए, और 4 पाए सभी 4 पैरों वाले जानवर जो होते हैं घास खाते हैं। अब यहां पता है आपको प्रैक्टिकली कि शेर तो घास नहीं खाता, कुत्ता घास नहीं खाता, प्रैक्टिकली जो है उसका कोई लेना देना नहीं है। यहां पर आपको प्रीमाइसिस में क्या लिख रखा है, प्रीमाइसिस में उनको हम सत्य मान के चलते हो कि अगर ये सत्य है ना आपके, तो डेफिनेटली आपका कंक्लूजन भी सत्य ही माना जाता है तब तक। ठीक है, अब यहां पर नोट करना, आपको कुछ थ्योरी पता है, कुछ प्रैक्टिकल। थ्योरी में ये पता है कि गाय हमेशा घास खाती है, रियलिटी है। प्रैक्टिकलिटी में आपको ये पता है कि शेर कभी घास नहीं खाता है ना, ठीक है, वो मांस ही खाता है हमेशा। प्रैक्टिकल बात एक तो है आपका यहां पर लिखा हो, तब तक तो आपका ठीक है। अब यहां पर एक बार आप देखो, यहां कंट्रोवर्सी हो रही है मन ही मन में आपकी कि शेर तो घास खाता नहीं है, बट ये थ्योरी में लिखा हो तो आपको ऐसे ही मानना पड़ेगा इंडक्टिव अप्रोच में, उदाहरण को ऐसे ही मान के चलना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो ये ऐसे ऑप्शन निकल गया, कंक्लूजन निकल गया। अब ये ऐसे मान रहे हैं, प्रैक्टिकली आपको पता है कुछ और, थ्योरी में कुछ और लिखा हुआ है, इसका उत्तर आगे निकलेगा कुछ। ठीक है, कहते जब तक कहते प्रीमाइसिस ट्रू है तो कंक्लूजन भी आपका ट्रू ही होगा, अनलाइकली। ठीक है, कि कोई भी चांस नहीं है कि आपका कंक्लूजन फॉल्स हो जाए, ट्रू ही होगा। द कंक्लूजन प्रोबेबली फॉलोज फ्रॉम द प्रीमाइसिस। प्रीमाइस होते हैं सोक्रेट्स वाज ग्रीक, मोस्ट ग्रीक ईट्स फिश। ठीक है, तो सोक्रेट्स भी क्या है, फिश खाता हुआ, कि सोक्रेट एक है ना, सुकरात जो है ग्रीक देश का था, और ग्रीक देश के निवासी हमेशा फिश खाते थे। ठीक है, तो इसका मतलब सोक्रेट भी शायद फिश खाता होगा। तो अगर दोनों ये नीचे वाले बेस ट्रू है, ट्रू है, इफ द बोथ प्रीमाइसेस आर ट्रू, इट इज स्टिल पॉसिबल फॉर द कंक्लूजन टू बी फॉल्स। शायद कंक्लूजन फॉल्स हो जाए, बट अभी के लिए क्या हुआ हमारा कंक्लूजन, कि इस बेस पर कंक्लूजन हमारा ट्रू आ रहा है। मोस्ट कह दिया तो अब पहले तो मुझे लाइन बताओ, सोक्रेट वाज ग्रीक, सोक्रेट वाज ग्रीक, ये कैसी स्टेटमेंट है ए ई आई ओ में से, जल्दी बताओ, ये स्टेटमेंट बताओ कौन सी है, पहला प्रीमाइस जो है वो कैसी स्टेटमेंट है। ओके, ए, बहुत ही शानदार विचार है मैम, बहुत ही उत्तम। अगली बता दो देवयानी, लाम बतूरे मैम। अगली स्टेटमेंट, मोस्ट ग्रीक ईट फिश, ये कौन सी है, लाम बतूरे मैम। आई कैसे पता लगा, मोस्ट कह रखा है, ऑल नहीं, मोस्ट में 99% तक आ जाएगा, मोस्ट का मतलब है कि अधिकतर, जितने देखे मैंने अधिकतर थे सारे, अब फिर नहीं बोल रहा, ये ट्रिक खेल गया। आई उसके बेस पर निकाला आपने, सोक्रेट एट फिश, मतलब पूरा सोक्रेट फिश खाएगा, ए। ठीक है, इसका एक है ना खास मतलब है, जो आप लोगों को अभी बिल्कुल भी नहीं पता होगा कुछ विद्यार्थियों को, कि आई ए का कुछ खास मतलब है, यहां पर बहुत गहरा मतलब है। मैंने जस्ट आपको भी स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज करने की बात कही, कि रिकॉग्नाइज करना सीख गए आप लोगों ने कि क्या मतलब है। तो यहां पर जो है मोस्टली ग्रीक फिश खाते हैं, अधिकतर खाते हैं, तो अधिकतर में क्या सारा का सारा आ जाएगा। जैसे अगर इसको डायग्राम में कन्वर्ट करें, सोक्रेट, सोक्रेट ग्रीक देश का निवासी था, ग्रीक। ठीक है, ओके, मोस्टली ग्रीक्स जो है फिश खाते हैं, मोस्टली कि 99% जो ग्रीक के निवासी हैं वो फिश खाते थे। शायद ये डायग्राम ऐसे बनेगा, फिश खाने वाला। शायद ये हो सकता है कि सोक्रेट है और वो ग्रीक का देश का निवासी है, तो मोस्टली ग्रीक फिश खाते, तो हो सकता है सोक्रेट फिश खाने वाले हिस्से के अंतर्गत आ जाए, शायद। दोनों डायग्राम बन सकते हैं, एक और दो, हाँ या ना, दोनों बनने की संभावना है या नहीं है। कोई कह सकता है कि नहीं सर दूसरा डायग्राम नहीं बनेगा, ओनली पहला बनेगा, ऐसा कोई निवासी है क्या आप में से, बताओ। दोनों के बनने की पूरी संभावना है या नहीं, लाम बतूरे में बताओ, है ना। आकाशी हजारिका मैम, दोनों के बनने की पूरी पूरी संभावना है सर, ठीक है, पूरी संभावना है। ओके, अब दो कंक्लूजन जब निकलते हैं ना, याद रखो उस समय में कुछ भी कंक्लूजन एक्चुअल में नहीं माना जाता, वो हम कैंसिल मानते हैं उसको, है ना, हम उसको झूठ मान के चलते होते हैं, फॉल्स मान के चलते होते, फिर कंक्लूजन हमारा फॉल्स है, जो भी कंक्लूजन आएगा।
अगर दो स्टेटमेंट बन जाए, दो डायग्राम बन जाए किसी चीज से, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिससे दो भिन्न भिन्न डायग्राम बनते हो, तो फिर हमारा कंक्लूजन डाउटफुल हो जाता है। जो भी हम निकालेंगे, एक कंक्लूजन निकालेंगे वो डाउटफुल रहेगा। इसलिए यहां पर देखो, सोक्रेट वाज ग्रीक, मोस्ट ग्रीक ईट फिश, सोक्रेट एट फिश। अब ये डाउटफुल है, क्लियर डाउटफुल है, क्लियरली आपको क्लियर डाउटफुल लग रहा है। पैटर्न था आई ए आई, ये था ए आई ए, ये पैटर्न निकल के आया स्टेटमेंट का। ठीक है, आपने अब पहचाना खुद ही स्टेटमेंट को, कहा कि सर जो पहली स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, ए है, फिर आई लग रही है, फिर ए, ये स्टेटमेंट बन गई ए आई ए। ठीक है, ओके। और क्लियर डाउटफुल लग रहा है आपको, तो क्या लिखा है, इवन बोथ प्रीमाइसेस आर ट्रू। वास्तव में दोनों प्रीमाइस ट्रू है कि सोक्रेट ग्रीक का निवासी भी है और ग्रीक देश के अधिकतर लोग फिश खाते हैं। इसके बावजूद कहते हैं पॉसिबल है कि कंक्लूजन फॉल्स हो सकता है, जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया, डाउटफुल है, सही भी हो सकता है, पॉसिबल है फॉल्स होने का, और शायद सही भी हो सकता है। शायद केवल सुकरात उनमें से था जो नहीं खा रहा फिश, बाकी सारे खाते होंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटीज। वर्ड कहते ऐसे आर्ग्यूमेंट्स कहते इंडक्टिव कहलाते हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी की बात है, इंक्लूड प्रोबेबली, लाइकली आए, पॉसिबली आए या रीजनेबली आए, ऐसे वर्ड जो आएंगे वो समझ लो वो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का हिस्सा होते हैं। कहां है यहां पर, कहते जी अगर आपका एक ट्रू प्रीमाइस है, दूसरा भी ट्रू प्रीमाइस है, ठीक है, इंडक्टिव में, इंडक्टिव क्या ना, इंडक्टिव, तो उसमें कंक्लूजन हमारा गारंटीड नहीं होगा, नो गारंटी, नो गारंटी। इंडक्टिव तो हम समझ गए ना, कोई गारंटी नहीं देके जाता, कोई गारंटी नहीं देके जाता तो कभी भी। इंडक्टिव हैव नो गारंटी। इसलिए अनुसंधान विज्ञान जितने भी आविष्कार करती है, जितनी भी दवाइयां बनाती है, कुछ भी बनाती है, वो इंडक्टिव अप्रोच को लेकर के चलती है कि उन्होंने 5-7 लोगों पर ट्रायल किया, 50 लोग पर, 1000 लोगों पर ट्रायल किया, तो कह दिया सारी दुनिया के साथ ही ऐसा होगा, और जबकि सारी दुनिया के साथ वैसा नहीं हो रहा होता, एक्सेप्शन मिलते हैं, अपवाद मिलते हैं बहुत सारे। ठीक है, क्योंकि वो इंडक्टिव अप्रोच लेके चलती होती है, इंडक्टिव। और अध्यात्म में डिडक्टिव अप्रोच लेकर के चली जाती है, ऊपर से शुरू करते हैं हम। ठीक है, ये दोनों का अंतर है सर। बात करें आगे, तो पॉइंट नोट करो, ट्रू हो दोनों प्रीमाइस इंडक्टिव में, इसके बावजूद जो है आपका क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी डाउटफुल रहती होती है, मतलब कि कंक्लूजन शायद ट्रू होगा, शायद। देखो यहां पर सुकरात एक ग्रीक देश का निवासी है, पहले तो है ना, इसको डायग्राम में होना, सुकरात ग्रीक देश का निवासी है, मतलब ग्रीक देश है, ठीक है, ग्रीक देश, उसके अंदर सुकरात रह रहा है, सुकरात। ठीक है, सुकरात कहां रह रहा है, ग्रीक देश में जी, समझ में आ गई है। मोस्टली ग्रीक देश के निवासी फिश खाते हैं, अधिकतर कहते हैं फिश खाते हैं, फिश के साथ शेयरिंग होगी, समझ गए। साक्षी मैम, पवन विद्यार्थी जी, ये डायग्राम समझ में आया या नहीं आया, एक नंबर डायग्राम बन गया ये अपना। अब मैं दूसरा डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ये भी बन सकता है, और हो सकता है द्वारा कि सुकरात जो है किस देश का निवासी है, सुकरात कहते हैं ग्रीक देश का निवासी है, ग्रीक देश का, और अधिकतर अधिकतर ग्रीक देश के निवासी क्या करते हैं, फिश खाते हैं, अधिकतर फिश खाने वालों में भी हो सकता है सुकरात, सुकरात शायद फिश खाने वालों में से हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता, ऐसी कोई गारंटी हमें इंक्लूड होने की या है ना एक्सक्लूड होने की, दोनों ही गारंटी हमें यहां नहीं लिखी हुई, कुछ नहीं कहा हुआ है यहां पर। रिचार्य मैम, मुझे कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि खाएगा फिश या नहीं खाएगा, कुछ पता है क्या यहां, देवयानी लामबटूरे मैम, कुछ भी नहीं कह रखा, तो डाउटफुल है या नहीं है, कंक्लूजन जो भी निकलेगा, आप कंक्लूजन निकालोगे एक, और एक बात जो भी कह दोगे वो डाउटफुल रहेगी। पवन विद्यार्थी जी, ये इतनी सी बात नहीं समझ में आती क्या आपको, डॉक्टर पवन जी, पॉसिबिलिटी है ना, आप कह दोगे सुकरात फिश नहीं खाता, तो हो सकता है शायद दूसरा डायग्राम बनता हो जिसमें सुकरात फिश खा रहा है, शायद ये भी तो हो सकता है। आपने कह दिया सुकरात फिश खाता है, ये कंक्लूजन निकाल दिया, तो हो सकता है शायद सुकरात फिश खाने वालों में से नया, तो ऐसा डायग्राम बन रहा हो, दोनों में डाउटफुल है। फिश से एलर्जी भी हो सकती है, वो तो एक बात है लिखी हुई है ना, नीचे लिखी हुई है, वो पढ़ रहे हो आप, ठीक है, मतलब वो शायद फिश ना ही खाता हो या खाता, ये दोनों में हमें कुछ नहीं पता लग रहा, गारंटी नहीं दी जा रही यहां पर ना, गारंटी नहीं दी जा रही है। ओके, डन। जैसे मैं ये बात करूं यहां पर, ठीक है, मेरी क्लास में स्टूडेंट्स है देवयानी, पेपर 2
योग विषय है ना। मेरी क्लास में छात्रा देवयानी, पेपर 2 का योग विषय है। अधिकतर मोस्टली स्टूडेंट्स आर फ्रॉम योगा, है ना, इन दिस क्लास, ठीक है। अतः देवयानी, ठीक है, पेपर 2 योग विषय पढ़ती है। इस बात की गारंटी है क्या? मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, इस बेस पर कह रहा हूं। आप लोग गारंटी दे सकते हैं क्या? मोस्टली मतलब अधिकतर है। हो सकता है एक आधा इंग्लिश पेपर 1 इंग्लिश पेपर 2 है उसका और पेपर 1 कॉमन होने के कारण वो पेपर 1 पढ़ रहा है। पॉसिबिलिटी है या नहीं? अदर सब्जेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है ना। गारंटी तो नहीं है, मोस्टली वर्ड यूज किया जब तक। और मैं ये कह दूं कि नहीं, ऑल स्टूडेंट्स, जो मेरी ऑल स्टूडेंट्स हैं वो सारे योगा से है, तो डेफिनेटली देवयानी भी गारंटीड हमारी पेपर 2 योग विषय से होगी, अदरवाइज नहीं। तब गारंटी मिलेगी। मोस्टली कह दिया तो प्रोबेबिलिटी की संभावना है, संभावना, ठीक है। लाइकली, पॉसिबिलिटी, रीजनेबली, मोस्टली, ऐसे शब्द इंडक्टिव अप्रोच को फॉलो करते होते हैं। इनमें चाहे अपने दोनों आधार वाक्य सत्य हो, फिर भी कंक्लूजन हमारा गारंटी ट्रू ना होकर के प्रोबेबली ट्रू होगा, प्रोबेबली संभावना के रूप में ट्रू होगा। इस कारण से आर्ग्यूमेंट हमारे दो टाइप के हो जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स दो टाइप के हो जाते होते हैं। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट बोले तो तर्क वाक्य, एक होता है इंडक्टिव, एक होता है डिडक्टिव, ठीक है। इंडक्टिव जो होता है वो हमारे दो तरह से हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। डिडक्टिव जो होता है वो हमारा दो तरीके से हो सकता है, वैलिड और इनवैलिड, ठीक है। समझ में आ रही है? स्ट्रॉन्ग एंड वीक, वैलिड एंड इनवैलिड। स्ट्रॉन्ग है मजबूत, बोले तो ज्यादा मजबूत होगा। वैलिड है, ये भी एक तरह से मजबूती को शो करेगा। इनवैलिड है और वीकनेस है, ये भी दोनों, ये कमजोर है, ये इसकी हिंदी कमजोर होती है। इनवैलिड भी अपने अपने कमजोरी का सिद्ध करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डिडक्टिव में स्टेटमेंट है उन दोनों को बांटते हम वैलिड और इनवैलिड में। इंडक्टिव में हम स्ट्रॉन्ग और वीक को मेजर करते थे, स्ट्रॉन्ग और वीक को मेजर करते थे, स्ट्रॉन्ग और वीक को। ये शब्द है, आपसे एग्जाम में ये होगा कि बताओ जी इंडक्टिव के पार्ट क्या होते हैं, या स्ट्रॉन्ग एंड वीक जो है ये शब्द किसके लिए यूज होते हैं, इंडक्टिव के लिए या डिडक्टिव के लिए, यही बात है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है वो दो भागों में होता है। स्ट्रॉन्ग क्या नाम देते हैं उसको, कोगेंट, ठीक है। अब मैं इनको बांट रहा हूं यहां पर। वैलिड इनवैलिड किसके हैं, डिडक्टिव के। वैलिड डी आया, डी से डिडक्टिव याद रखोगे। इनवैलिड डी आया मतलब डिडक्टिव के भाग है, डी डी आर है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक में कुछ भी नहीं है, तो ये इंडक्टिव के पार्ट है, ठीक। कोई दिक्कत है यहां पर आप लोगों को? प्रदीप यादव जी, यहां भी दिक्कत आ रही है क्या आपको ये याद रखने में कि किसके पार्ट है किसके नहीं है? देवयानी लंबूत्रे, डिडक्टिव डी से स्टार्ट हुई स्पेलिंग, तो इनवैलिड, वैलिड और इनवैलिड डी डी से कंफर्म, एग्जाम में काम चल जाएगा अपना। अब स्ट्रॉन्ग और वैलिड है, ये दोनों एक जैसे सेम सेम से। वीक और इनवैलिड के नेचर सेम सेम से होते हैं, सेम सेम से, बट ये रहेंगे दोनों अलग अलग। डिडक्टिव के वैलिड इनवैलिड, इंडक्टिव के स्ट्रॉन्ग वीक, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग के दो पार्ट है, वीक तो वीक ही होगा, उसका कोई पार्टीशन नहीं है, वो कमजोर ही है। स्ट्रॉन्ग दो प्रकार से हो जाए, क्या, कोगेंट एंड अनकोगेंट, अनकोगेंट। और वीक तो कमजोर ही रहेगा, अनकोगेंट ही रहेगा। सेम वैलिड दो प्रकार का होगा, वैलिड दो प्रकार से होगा हमारा, साउंड और अनसाउंड। साउंड का मतलब यहां पर ध्वनि से नहीं है, साउंड का मतलब गुडनेस से होता था, है ना, अच्छे से होता था साउंड, मतलब गुड नेचर, है ना, ठीक है। और इनवैलिड तो हमेशा अनसाउंड रहेगा, मतलब ऑलवेज, है ना, नोट बैड नेचर का रहेगा ये अनसाउंड, ठीक है, ऑलवेज बैड नेचर का रहेगा। समझ में आया आपको क्या? बताइए, अभी कोई दिक्कत है यहां पर क्या? देवयानी लंबूटुरे में, लामतुरे में, ये रटने का विषय भी है ना। नहीं समझ में आ रहा तो रट लो,
समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। साउंड अनसाउंड का मतलब क्या है सर, कोगेंट अनकोगेंट का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है वो मैं बताता हूं। देखो जहां पर आपके प्रीमाइसिस ट्रू होंगे ना, ऑल प्रीमाइसिस ट्रू और कंक्लूजन ट्रू, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। और जहां पर प्रीमाइस रॉन्ग है, कंक्लूजन भी रॉन्ग निकल रहा है, तो वो वीक हो गया, सिंपल। सेम डिडक्टिव में आपके जो आधार वाक्य है, ठीक है, वो ट्रू है और कंक्लूजन भी आपका बहुत ट्रू निकल रहा है, तो वैलिड नेचर का हो जाएगा। आपका डिडक्टिव जब आधार भी गलत है और कंक्लूजन भी गलत निकाल रहे हो तो वो इनवैलिड हो जाएगा। उसी के फिर आगे वर्गीकरण हो जाएंगे कि प्रैक्टिकलिटी कैसी है उनकी, है ना, बातों में सत्य है, अच्छे हैं, या वो बिना बातों के भी अच्छे हैं, तो वो कोगेंट और अनकोगेंट बन जाएंगे, ऐसे वर्गीकरण हो जाएगा उनका। चलिए आगे, ठीक है सर। अब इनको पढ़ते हैं। पहले तो ये रहा इनका पिक्चोरियल व्यू कि डिडक्टिव होता है एक इंडक्टिव होता है। डिडक्टिव होता है वो वैलिड इनवैलिड होता है, डी लगेगा उनमें, डिडक्टिव विखंड। इंडक्टिव में स्ट्रॉन्ग एंड वीक हो गया। वैलिड दो प्रकार से, साउंड एंड अनसाउंड। इनवैलिड आपका अनसाउंड रहेगा, गलत ही रहेगा हमेशा, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारा इंडक्टिव है वो कोगेंट हो जाएगा और वीक है, ठीक है, वो अनकोगेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग भी अनकोगेंट हो जाएगा। जो मजबूत है ना उसके पास दोनों सिरे होते हैं, सारी चीजें होती है उनके पास। और कमजोर होते हैं उनके पास में एक हिस्सा होता है, केवल गरीबी गरीबी, ठीक है। अमीर है वो पूरा कपड़ा भी ढक सकते हैं अपने शरीर पर और आधा कपड़ा भी पहन सकते हैं ना, ठीक है। अच्छे पैसे आने के बाद में थोड़े कपड़े ही पहने जा सकते हैं, पूरे कपड़े ही पहने जा सकते हैं। बट जो गरीब है वो आधे ही पहन पाएगा ना, ऐसा ऐसा समझने की बात है, रियलिटी नहीं है ये ना। रियलिटी में तो केवल अलग ही बातें चलती है। तो अब स्ट्रॉन्ग एंड वीक होने का मतलब क्या है वो निकालते हैं। देखो जी, स्ट्रॉन्ग एंड वीक होने का मतलब, ठीक है। इंडक्टिव होता है, हमने अभी देखा इंडक्टिव। इंडक्टिव के दो भाग है, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, ठीक है, दो भाग इंडक्टिव। स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग जो होगा उसके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, बताओ गारंटीड ट्रू होंगे या पॉसिबिलिटी देगा, पहले तो ये बताओ लक्ष्मी पटेल मैम, गारंटीड ट्रू होगा या नहीं होगा। इंडक्टिव का स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, गारंटीड, गारंटी देगा क्या अपने कंक्लूजन में। साक्षी कटारिया मैम, हमेशा की तरह आपने गलत उत्तर देने का ठेका ले रखा है, अपना तो उत्तर गलत करना ही होता है और बाकियों का भी गलत करवाना होता है आपको। कम से कम अकेले अपना उत्तर गलत करो ना, सबका गलत क्यों करवाते हो आप। मैंने आपको बताया इंडक्टिव का मतलब यह है कि पॉसिबिलिटी होगी। इंडक्टिव पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी है, पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी है। तो बताओ कैसे वो फिर अपने वो दे देगा सॉल्यूशन। घोड़ा है, घोड़े के सारे बच्चे जो है घोड़े के रूप में पैदा होंगे, आदमी थोड़ी पैदा हो जाएगा घोड़े से, कितना भी कुछ कर लो उसमें। सेम इंडक्टिव पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी डालता है, चाहे फिर वो स्ट्रॉन्ग हो तो भी पॉसिबिलिटी वाला है, ठीक है। वीक है तो भी पॉसिबिलिटी का है। बस ये है कि पॉसिबिलिटी आपकी ये वीक होने के कारण 50% से कम पॉसिबिलिटी दिखा देता है, स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये 50% से प्लस पॉजिटिविटी दिखा देगा, इतना सा, नथिंग एल्स। अब उत्तर देना साक्षी कटारिया मैम, अब समझ में आया क्या। देवयानी लांबतुरे मैम, लक्ष्मी पटेल मैम, अभी बात क्लियर हुई, ओके। होगा पॉसिबिलिटी बेस्ड, है ना। स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा मजबूती दिखा रहा है, ज्यादा श्योरिटी दिखा रहा है, प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। वीक है तो कम प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, इतना ही मतलब है और कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके डन। बात करूं आगे, आगे सर स्ट्रॉन्ग का मतलब कि जब स्ट्रॉन्ग कहता है प्रीमाइसिस होते हैं, आधार वाक्य होते हैं, आर्गुमेंट में आधार वाक्य होंगे दो और एक कंक्लूजन होगा। आधार वाक्य और एक कंक्लूजन होगा, दो आधार वाक्य, P1 P2 और एक कंक्लूजन, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जब बनेगा, आर्ग्यूमेंट बोले तो तर्क वाक्य जिसमें तीन चीजें होंगी, जिनमें से दो आपके क्या हैं, दो आधार वाक्य होंगे, एक क्या होगा कंक्लूजन। टोटल कितनी लाइन बन जाएगी बताओ, टोटल कितनी लाइन बनेगी बताइए, टोटल लाइनें कितनी बनेगी, टोटल लाइंस कितनी बनेगी डॉक्टर रंजना शर्मा मैम। एक आर्ग्यूमेंट होगा उसमें दो आधार वाक्य हैं जिनको प्रीमाइस बोलते हैं, एक कंक्लूजन, तो टोटल तीन लाइन होगी। P1 और P2 को हम स्टेटमेंट बोलते थे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, दो बनेगी। कंक्लूजन फाइनल चीज होती है, निष्कर्ष होता है।
इसको जनरली आप स्टेटमेंट में काउंट नहीं करते, हालांकि है ये स्टेटमेंट, ग्रामर के अकॉर्डिंग देखते हैं आप, स्टेटमेंट है। ठीक है, 3 लाइनें बन गई है, 3 लाइनों में से 2 स्टेटमेंट है, एक आपका कंक्लूजन है, स्टेटमेंट। ठीक है, आधारों को बोलते होते हैं। डन, ओके। अगर आपके ऑल प्रीमाइसेस ट्रू है, ये P1 भी ट्रू है, P2 भी ट्रू है, देन कंक्लूजन को डेफिनेटली फॉलो करेंगे, कंक्लूजन को फॉलो करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि कुछ सभी कौवे गाय हैं, सभी गाय जो है घास खाती हैं, घास है। ठीक है, ओके। तो अभी कंक्लूजन निकालना, इसका क्या निकालोगे आप लोग, कंक्लूजन निकालो। सभी कौवे गाय हैं, सभी गाय घास हैं, कंक्लूजन निकालो, क्या निकालोगे। निकालने का तरीका, सबसे पहले इसको इसमें ले लो, डायग्राम के अंदर, कौवे, क्रो, सभी क्रो गाय के अंतर्गत आते हैं, काउ के अंतर्गत आते हैं। ऑल काउस आर ग्रास, घास के अंदर आती हैं, ग्रास। ठीक है, अब मुझे बताओ कंक्लूजन क्या निकालोगे, सारे कौवे घास हैं या सारे घास कौवे हैं, बताओ क्या लग रहा है इसमें से कंक्लूजन। मैं लिखता हूं, ऑल करो आर ग्रास, एक स्टेटमेंट। दूसरी, ऑल ग्रास आर करो, बताओ क्या लिखोगे, दोनों में से क्या लिखना है, एक या दो, इतना उत्तर दे दो मैं समझ जाऊंगा आपको, है ना। दोनों में से एक लिख दो, मैं समझ जाऊंगा, एक या दो, कौन सी स्टेटमेंट है। और ये मैं श्योर हूं कि एक बनेगी, दोनों में दोनों नहीं बना सकते आप स्टेटमेंट, यहां पर दोनों नहीं बना सकते, एक ही बनाओगे। ठीक है, साक्षी कटारिया मैम, फिर से आप सभी बच्चों का उत्तर गलत करवाना है आपको। ओल ग्रास, सारे के सारे ग्रास क्या क्रो के अंदर आ रहे हैं, क्रो के फील्ड में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। क्रो ग्रास के फील्ड में आ रहा है, मैं कमरे के अंदर आ रहा हूं बट कमरा मेरे अंदर नहीं आ सकता, मैं सारा का सारा कमरे में हो सकता हूं बट पूरा का पूरा कमरा मेरे अंदर नहीं हो सकता। गट पॉइंट समझे क्या। सेम ये कि सारे कौवे जो है घास के अंदर आ सकते हैं बट सारे घास जो है कौवे के अंदर नहीं आ सकते। अब ये ऐसा उल्टा पुल्टा एग्जाम्पल लेने की क्या जरूरत थी, क्योंकि रियलिटी में एग्जाम्पल ऐसे ही आते एग्जाम में, उल्टे पुल्टे आते हैं जिनका कोई हाथ पैर नहीं होता। लॉजिक नाम की चीज होती है केवल, है ना, इमेजिनेशन में, रियलिटी में जिनका कोई लेना देना नहीं है ऐसा। तो इसका अभी क्या बन रहा है, ऑल क्रोज आर ग्रास, ऑल क्रोज आर ग्रास, पहला पॉइंट क्लियर होगा इसमें। ठीक है, इसका कंक्लूजन ये बनेगा। ठीक है, समझ में आई बात क्या, मृणालिनी मैम, देवयानी लामटूर मैम, है ना। ठीक है जी, ओके, ये बन गया। अब इसके, आपको पता है कि गाय घास कभी होती ही नहीं है, गाय घास खाती है, और कौवे घास, तो कौवे गाय है ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, रियलिटी में रोंग है। बट सर अगर मैं ये कहूं कि प्रीमाइस आपका सही था, सही था, कंक्लूजन आपका सही था। ठीक है, प्रीमाइस सही थे, कंक्लूजन भी आपने बिल्कुल सही निकाला, तो ये क्या है, ये स्ट्रोंग है सर, स्ट्रोंग, स्ट्रोंग, बिल्कुल स्ट्रोंग है। ठीक है, 100% स्ट्रोंग है। समझ में आया क्या पवन विद्यार्थी जी। दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, कुछ और लेते हैं एग्जांपल, सर ये समझ नहीं आया, और लेते हैं, जैसे ऑल मेन आर क्या हॉर्स, ऑल हॉर्स आर हैंडसम, कंक्लूजन निकाल के दिखाओ जल्दी से, पवन विद्यार्थी जी आप निकालोगे, ये क्या है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2, अब निकालोगे तो कंक्लूजन ही निकलेगा, नथिंग एल्स, कंक्लूजन ही निकलना है। निकालो इसका, पवन विद्यार्थी जी कंक्लूजन चाहिए, क्या चाहिए आप कहोगे। पहले तो कंक्लूजन कैसे निकाल सर, ऑल हैंडसम आर मैन, थोड़ा और बदलता हूं, रुको, आप ऐसे तो सिंपल ही कर दोगे, इसको गलत करता हूं, बिल्कुल खराब करते हैं इसको, ऑल गर्ल्स आर मैन। ठीक है,
बनाओ, क्या बनाओगे? निकालो कंक्लूजन, क्या निकालना है इसका? ये है अब आपके सामने स्टेटमेंट मैंने बदल दिया बिल्कुल। प्लीज स्टेटमेंट देखो पहले साक्षी कटारिया मैम, और फिर देखो कि आप सबका गलत करवाने में सफल होते हो या केवल अपना अपना गलत करोगे उत्तर। साक्षी कटारिया मैम जल्दी उत्तर दो। ओके, निकालने के लिए पहले डायग्राम जरूरी है, नहीं आता है तो आपको आता है, आप बहुत प्रो हो जाएंगे कुछ दिनों बाद में, एक 1 वीक में आप प्रो हो जाएंगे, तब आप मन से देख के कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। जो नहीं कर पा रहे वो क्या करो, ऑल मैन आर हॉर्स ऐसे बनाओ, ऑल मैन आर हॉर्स, मतलब हॉर्स बड़ा है, प्रेडिकेट हमेशा बड़ा होता है याद रखना, ठीक है, प्रेडिकेट का एरिया बड़ा होगा, सब्जेक्ट का छोटा, मेन हॉर्स में चले गए। नेक्स्ट है ऑल गर्ल्स आर मैन, यानी कि ऑल गर्ल्स जो है केवल मैन के अंदर आ रही है, मैन के अंदर गर्ल्स, गर्ल्स और मैन जो है वो हॉर्स के अंदर। क्या बन रहा है, जो नहीं जुड़े, मैन हॉर्स से जुड़ा हुआ है, इस पर कोई कंक्लूजन नहीं, गर्ल्स मैन से जुड़ी है, इस पर कंक्लूजन नहीं, गर्ल्स और हॉर्स नहीं जुड़े हैं, इस पर कंक्लूजन निकालते हैं इन दोनों को लेकर के। तो क्या ऑल गर्ल्स हॉर्स में आ रही है? ओके, ऑल गर्ल्स आर हॉर्स, हाँ या ना बताओ, कोई दिक्कत लग रही है क्या आपको ज्यादा लामतूरे मैन? राइट है, प्रीमाइस प्रैक्टिकली का मुझे नहीं पता है, क्या स्टेटमेंट में ठीक है? ठीक है, ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, और इस पेज पर कंक्लूजन निकला वो भी ट्रू है, राइट है, तीनों चीजें बिल्कुल राइट है, और 100% समर्थन मिल रहा है। अगर कहते हैं आधार वाक्य सत्य होंगे ना, तो गारंटी है सर कंक्लूजन ट्रू होगा ही होगा, नो चांस की कंक्लूजन रॉन्ग हो जाए, तो बिल्कुल स्ट्रोंग है सर, बट है ये पॉसिबिलिटी टाइप में, ठीक है, पॉसिबिलिटी टाइप में, समझे क्या, है ना, बात समझ में आई कुछ, ऐसा है सर, है ना, ठीक है, ओके। और कर दूं, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, जैसे मोस्टली मेन आर काउ, ठीक है, अधिकतर आदमी गाय है, एक्स इज मैन, एक्स मैन है, कंक्लूजन निकालो, कंक्लूजन। प्रदीप जी उधर भी आऊंगा मैं, अभी आपको स्ट्रोंग पर बात कर रहा था, स्ट्रोंग करवा दूं फिर वीक पर चलेंगे, ठीक है, फिर बिल्कुल वीक पर आ जाएंगे, बताओ। मोस्टली मतलब अधिकतर 99% तक के आसपास की बात कर दी, 100% नहीं की, 99% के आसपास, अब हमें नहीं पता है 99 है या नहीं है, बट मैं कह रहा हूं मोस्टली कह दिया ना, तो ये समझ लो 99 मान के चलो, सबको नहीं लिया। आई स्टेटमेंट है या क्या है, आई है, एक्स इज ए मैन, ए है, मोस्टली मैन, अधिकतर मैन, मैन का अधिकतम हिस्सा किस में आ गया, काउ के अंदर चला गया, ऐसा ही बनेगा डायग्राम, है ना, अधिकतर हिस्सा, ओके, एक्स इज ए मैन, एक्स वो है जो मैन के अंदर आ रहा है, एक्स शायद इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, दोनों साइड कहीं भी हो सकता है, अगर एक्स काउ के साथ है तो एक्स इज मैन है, एक्स इज ऑल्सो काउ, ठीक है, एक्स इज काउ, मोस्टली था तो एक्स इज काउ, ये कह सकते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग नेचर का है, ठीक है, और एक्स इज नॉट ए काउ लिखें तो मोस्टली आगे थे काउ में, आपने एक्स को जानबूझ के निकाल दिया, चांसेस बिल्कुल कम कर दिए, एक्स इज नॉट काउ, अब ये वीक हो जाएगा, समझे वीक और स्ट्रॉन्ग में अंतर, बताओ। एक्स तो मैन पहले ही है ना, ये तो कंक्लूजन बनेगा नहीं, एक्स को काउ से जो जुड़ा नहीं ना आपस में उसको जोड़ने की कोशिश करो, ठीक, उसको जोड़ने की कोशिश करो, स्ट्रॉन्ग समझ में आया, तो देखते हैं क्या मतलब स्ट्रॉन्ग का, पहले पढ़ते हैं फिर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अच्छे से। कहते हैं लॉजिक इंडक्टिव दो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो होते हैं कहते हैं गारंटी नहीं देते कभी भी, बस प्रीमाइसेस ट्रू होंगे तो कंक्लूजन भी कहते हैं ट्रू हो जाता है उस बेस पर, ठीक है, प्रीमाइसेस कैन बी ट्रू एंड कंक्लूजन स्टिल क्वेश्चनेबल रहता है, क्वेश्चनेबल यानी कि डाउटफुल रहता है कंक्लूजन फिर भी। आगे बात करें तो स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैसा होता है,
इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इन विच द ट्रुथ ऑफ द प्रीमाइसिस रियली डज प्रूव। ठीक है, आधार वाक्यों का जो प्रीमाइसिस, आधार वाक्यों का जो होता है, प्रीमाइसिस जो होते हैं, दैट कंक्लूजन इज प्रोबेबली ट्रू, उनका कंक्लूजन भी संभावनात्मक रूप से ट्रू होता है। ये कह रहे हैं संभावनात्मक रूप से, गारंटेड नहीं, संभावनात्मक रूप से। ठीक है, ओके। जैसे स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गुमेंट कहा कि एक इंडक्टिव आर्गुमेंट जिसमें प्रीमाइसेस जो है ट्रू है, तो उनका कंक्लूजन भी मोस्टली ट्रू होगा, यानी प्रोबेबल संभावना ज्यादा है ट्रू होने की। इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू, कंक्लूजन इज प्रोबेबली ट्रू, संभावना ट्रू होने की संभावना है। प्रीमाइसिस प्रोवाइड प्रोबेबल, संभावना देते होते हैं लॉजिकली, ठीक है, कंक्लूजन के ट्रुथ होने की, गारंटी नहीं देते हैं। जैसे ये कहा मोस्टली बीज आर पेन, बी आर पी है, मोस्टली बी जो है पी के अंदर आ रहे हैं, मोस्टली ऑल कर दिया ये मोस्टली के लिए, ऐसे ये बी का राउंड है और ये पी के अंदर आ गया, अधिकतर अधिकतर पी में आ गए। एक्स इज ए बी, तो एक्स एक बी है, एक्स यहां भी होता है, एक्स यहां भी, अधिकतर बी पी में आ गए, तो एक्स शायद अधिकतर में से होना चाहिए ना, तो एक्स को पी कहना ठीक रहेगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्स हम ये इमेजिन करिए, एक्स इज नॉट पी, एक्स इज नॉट पी, ये कमजोरी की तरफ चला गया ना, ये कमजोरी की तरफ चला, प्रोबेबली एक्स इज पी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, नोट के अंदर डालेंगे तो वो कम एरिया की तरफ जा रहा है, कम संभावना कर रहा है, तो वीक हो जाएगा, कम संभावना वीक, अधिक संभावना स्ट्रॉन्ग, इतना ही है। ठीक है, जैसे कहे कि सारे के सारे प्रेसिडेंट, मैं ये कहूं आज तक जितने भी हैं, ऑल योगीज वर मेल, अब कहते कलयुग चल रहा है, शायद दिस टाइम विल बी अ फीमेल योगी, फीमेल योगिनी, अब कहते फीमेल योगिनी होगी, तो हम हमारे पास आधार है क्या फीमेल योगिनी होने का, कि कलयुग में फीमेल योगिनी होंगी या नहीं। आज तक जितने रहे हैं मेल ही रहे, तो अगली बार भी शायद मेल ही होगा ना, संभावना ऐसे सोच सकते शायद इस बार आया, जितनी बार मैंने कॉइन उछाला उतनी बार टेल 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 ही आया, तो मैं इस बार गेस करूं, है ना, कि शायद इस बार तो हेड आएगा, तो अपने पास अब तक का बैकग्राउंड है वो टेल का है ना, तो इस बार भी टेल ही आने का ही होगा, लॉजिक तो यही कहता है। प्रैक्टिकली कुछ भी हो, लॉजिक ये कहता है कि जो पैटर्न चला रहा है वैसे ही चलेगा, टूटेगा नहीं अपने आप में, लॉजिक ये कहता है। ठीक है, तो फीमेल योगिनी होगी, ऐसा कोई बिग बैकग्राउंड नहीं है, तो ये क्या है, वीक है। ठीक है, हाँ सारे योगी मेल थे, दिस टाइम भी मेल ही होगा, मेल योगी ही होगा इस बार भी, तो ये ज्यादा स्ट्रोंग है। समझ में आई बात क्या लक्ष्मी पटेल मैम, क्लियर हुई बात। अगर मैं ये कहूं कि, है ना, मदर्स, है ना, ऑल मदर्स आर फीमेल इन पास्ट सेंचुरीज, ठीक है, पास्ट टाइम्स, भूतकाल में जितनी माएं होती थी, ठीक है, वो फीमेल होती थी, दिस 21st सेंचुरी मैन विल बी मदर, मैन विल बी मदर। क्या बैकग्राउंड, लॉजिक का बैकग्राउंड कह रहा है कि आदमी कभी भी बना था मेल, मां नहीं बना, तो ये वीक है, प्योर वीक है। साइंस तरक्की कर ले, हो सकता है बन जाए, इस बार में शायद फीमेल जो है मेल की भूमिका निभाएंगी और मेल जो है सारे फीमेल के रूप में चले जाएंगे, प्रैक्टिकली हो सकता है, गारंटी हो सकती है, हो जाए शायद, बट लॉजिक क्या कह रहा है, लॉजिक, मैं बात लॉजिक की कर रहा हूं, लॉजिक कहता है नो, अगर बैकग्राउंड नहीं है तो नहीं होगा, ये वीकनेस, ये स्ट्रॉन्गनेस। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर, थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का।